नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव आपके साथ और एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए खास शो, जिसमें मिलेंगे आपके निवेश से जुड़े सवालों के जवाब। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका पसंदीदा शो फेसबुक और एक्स पर लाइव भी हो रहा है और आप वहां पर भी अपने सवाल दर्ज कर सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे सवालों पर हमारे एक्सपर्ट लाइव जवाब भी देंगे। तो आपको अपने कैसे मिलवाएं, इससे पहले बात करते हैं कि आज बाजार में क्या कुछ हुआ। तो आज लगातार दूसरा दिन था, बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी दोनों लगातार दूसरे दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया, गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। आईटी, ऑटो, फार्मा शेयरों में दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स 436 पॉइंट गिरा और 84,666 पर बंद हुआ है। निफ्टी 121 पॉइंट गिरा है, 25,840 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 16 पॉइंट गिरकर 59,222 पर बंद हुआ है और मिड कैप 188 पॉइंट चढ़कर 59,676 पर बंद हुआ है। तो और आज के बाजार की जो बड़ी मूवमेंट कह सकते हैं, बड़ी मूवमेंट की जो कारक होते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं कि निवेशकों के सौदे की। तो एफआईआईज ने कैश में 3,760 करोड़ की बिकवाली की है और डीआईआईज ने कैश में 6,224 करोड़ की खरीदारी की है। तो कल का व्यू लें हम, इससे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं। मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब हैं हमारे साथ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार मनोज जी, एंड नमस्कार टू ऑल द व्यूअर्स। तो ये बताइए कि अब 2 दिन से तो मार्केट देख रहे हैं आप, कल के लिए क्या सोच रखते हैं? जी देखिए मनोज जी, हमने अपनी मार्केट्स में काफी एक अक्यूट सेलिंग देखी। ऑलमोस्ट एक कम समय में हम ऊपर से 400 440 पॉइंट निकल गए हैं। मार्केट में प्रेशर बना हुआ है और स्पेशली अगर हम देखें तो स्मॉल कैप्स में ज्यादा प्रेशर था। आज के सत्र की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, जो कि लगभग चार्ट्स पे 25,000, 1 सेकेंड जी, 25,728 के आसपास आता है। तो वहीं से हमने आज के सत्र में इंट्राडे रिकवरी देखी और थोड़ा बहुत ट्रैक्शन देखा। ये बात सही है कि फिर भी एट क्लोज वी वर 120 पॉइंट्स डाउन, बट थोड़ा सा रिलीफ जरूर देखा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। तो आगे चल के अगले 1 से 2 दिनों के लिए 25,720 730 के लेवल एक अहम मेक और ब्रेक लेवल होंगे। ये अगर फर्दर टूटेंगे तो वीकनेस है, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है बाजार ठहरेगा। कंफर्मेशन कल पहले 1 घंटे में आएगा। अगर हम आज के हाई के ऊपर निकलते हैं तो प्रोबेबली थोड़ा बहुत मार्केट को रिलीफ है, टाइम लगेगा रिस्ट्रक्चरिंग में, बट ओवरऑल की लेवल टू वॉच इज 25,730 और कल का पहला 1 घंटा काफी अहम है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो वो बेटर है ऑफ द टू इंडेसेस, क्योंकि यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी को पर से निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जब तक 58,900 के लेवल्स इंटैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा एक रिबाउंड आ सकता है टुवर्ड्स 59,700, 60,000। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक बेटर प्लेस्ड है, निफ्टी को थोड़े कंफर्मेशन की जरूरत है। जी, तो और कल के लिए कुछ सुझाव आपके? जी देखिए, L&T फाइनेंस की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ये स्टॉक में कंटिन्यूस स्ट्रेंथ बनी हुई है, कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं। आज के सत्र में भी जब मार्केट काफी अच्छे खासे प्रेशर में था, ये आउट परफॉर्म कर रहा था। डेज हाई पे बंद हुआ, लगभग 0.3% की तेजी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसे बाय करें। 304 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 313 तक के टारगेट्स रहेंगे L&T फाइनेंस में। जी, और अब हम शुरू करते हैं क्वेरीज का सिलसिला। हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं और कॉलर्स पूछेंगे। और सबसे पहले प्रशांत पाटिल हैं हमारे साथ जलगांव से। प्रशांत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्ते। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैंने BEL 410 के भाव से 961 शेयर खरीदे हैं सर, और गरुड़ा है 228 के भाव से 847 शेयर है सर। तो क्या राय होगी सर इसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए?
देखिए शॉर्ट टर्म के लिए राय चाह रहे हैं अमित जी। जी देखिए, भारत बीएल की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर रिसेंटली पिछले 3-4 दिनों में प्रेशर पे रहा है। एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन यहाँ पे वो एक टेक्निकल पैटर्न है। स्टॉक 10, 20 और 50 डेमा के सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। तो ओवरऑल थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लेकिन अगर वीकली चार्ट्स देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और हमारा वीकली सपोर्ट आता है 375 के आसपास। स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं, ऑलरेडी आपको 20 रुपए का लॉस है इस पोजीशन में। लेकिन ये सपोर्ट को देखते हुए अब ये जगह नहीं है कि जहां पे आप अपना लॉस बुक करें। 375 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें पेशेंटली। आशा करता हूं यहाँ पे हम वापस 410 420 तक के भाव वापस देखेंगे। जी, तो होल्ड करने की सलाह है आपको। अभी आपने काफ़ी बर्दाश्त किया तो थोड़ा और पेशेंस रखें, हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए ही पूछा था। अगले कॉलर हमारे भुवन महाशब्दे हैं इंदौर से। भुवन जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल पहला अशोक लीलैंड को लेकर है। मैंने लगभग 500 शेयर 160 रुपए पर लिए हैं। ओके। तो उसमें मेरे को शॉर्ट टर्म व्यू जानना है, मतलब अगले 15 से 20 दिन का। और दूसरा शेयर मैंने संवर्धना मदरसन का लिया है, 850 शेयर है 117.3 पर। तो इसके बारे में मेरे को पता करना है सर। अमित जी, दो क्वेरी है इनकी। पहले अशोक लीलैंड। जी दोनों ही ऑटो क्षेत्र से बेहतरीन पसंद है। स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉजिटिव है, चाहे हम अशोक लेलैंड की बात करें या संवर्धन मदरसन की बात करें। स्ट्रक्चर में कोई वीकनेस नहीं है। नजरिया इनका एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म का है। तो अगर पहले हम अशोक लेलैंड पे आए तो अगर हम चार्ट्स को देखें थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है। यहाँ पे ब्रेकआउट लगभग 150 151 के आसपास आया था। उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा। स्टॉक ने 163 64 तक के लेवल्स टच किए। तो उन्होंने एक बढ़िया स्टॉक लिया है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक लिया है, लेकिन एक हायर लेवल पे लिया है। तो थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट कर सकता है। नजरिया इनका शॉर्ट टर्म का है, बट वी कांट हेल्प इट। सपोर्ट इसका लगभग 155-56 के आसपास आता है। तो जब तक 155 156 इंटैक्ट है, संभावना है टेक्निकली कि ये 165 170 की तरफ जा रहा है। तो होल्ड करिए 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। रही बात संवर्धन मदरसन की, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जो रिसेंट रैली आई थी, स्टॉक ने पुल बैक दिया पिछले 2-3 दिनों में। 10-20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट जोन पे सपोर्ट लिया। तो आज का जो लो है लगभग 113 रुपए का, आप 113 का स्टॉप लॉस लगाए और यहाँ पे 122 से 125 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, तो देखिए दोनों स्टॉक्स पर आपको है सलाह होल्ड करने की, और साथ ही दोनों में आपको स्टॉप लॉस भी बताए हैं। 155 रुपये का अशोक लीलैंड में और संवर्धन में 113 रुपये का। तो ये ज़रूर करें और बने रहें। हम बढ़ते हैं आगे। श्रीनिवास काबरा साहब हैदराबाद से हैं अपनी क्वेरी लेकर। काबरा साहब, पूछिए, क्या क्वेरी है आपकी? मेरे पास 750 शेयर L&T फाइनेंस के है 62 के भाव के। ओके। और 100 शेयर है कैरी सेल 985 के भाव के। जी जी। और L&T फाइनेंस में लॉन्ग टर्म का व्यू है और कैरी सेल में शॉर्ट टर्म का व्यू है। जी, तो L&T फाइनेंस में आपने बताया कि आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, और दूसरा शेयर कौन सा बताया आपने? कैरी सेल। ठीक है अमित जी। जी जी जी, अमित जी, क्या सलाह रहेगी इनको? जी देखिए, L&T फाइनेंस में तो मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू भी दिया है। 304 का स्टॉप लॉस, 313 के टारगेट्स। बट इनका प्रश्न लॉन्ग टर्म नजरिया है और काफी अच्छा इन्होंने होल्ड किया है। देखिए चार्ट पे कहीं कोई वीकनेस नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। चार्ट कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है, तो इसे होल्ड ही करें। स्टॉप लॉस लेकिन जरूर निवेश का थोड़ा सा ट्रेल करते हुए चले, क्योंकि हमें अपना जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है उसको भी सेव करके चलना है। तो 294 रुपए का ये स्टॉप लॉस मैं लॉन्ग टर्म नजरिए से बता रहा हूँ, ट्रेडिंग नजरिए से नहीं बता रहा। अपनी इन्वेस्टमेंट पे 294 का स्टॉप लॉस लगाए और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को आप राइड करें। दूसरा स्टॉक एक्चुअली मैं पिक नहीं करने सका कि ये कौन सा पूछ रहे हैं। स्टॉक आपने REC का बोला, काबरा साहब? कैरी सेल जी, एक बार CARYCL 985। अमित जी, आप समझ पाए ये किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। CARYL एक बार फिर से बोलें प्लीज। CAR PAR। C फॉर कार ओके। और SYL
CARSYL। हाँ जी। अमित जी, अब मुझे नहीं मिल रहा, अगर आप स्क्रीन में नाम दिखा दें तो मैं फिर टाइप कर लूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन चलिए, सा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मामला, क्षमा चाहते हैं काबरा साहब, इसको तुरंत ट्रैक नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन प्रोग्राम है, आगे हमें बढ़ना होगा, तो बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर से इनकी क्वेरी बाद में देखेंगे। अजय साहब हैं हमारे साथ कानपुर से। अजय जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरे पास सर 48 रुपीज की परचेज है, 500 शेयर है सैगिलिटी के। जी जी। तो इसका क्या फीचर होगा? मतलब मैंने कम से कम एक महीने से तो 1-1.5 महीने से तो होल्ड किए हुए हूँ। लॉन्ग टर्म का व्यू बता दीजिए। अमित जी, 500 शेयर हैं फैगुलिटी के और 48 के रेट पे लिया है, क्या सलाह होगी इनके लिए? जी देखिए, डेटा कम है, थोड़ा सा रिसेंटली लिस्टेड है, बट जितना भी चार्ट अवेलेबल है कोई खास ऐसा विशेष दमखम इसमें नहीं लग रहा है। स्टॉक ने 57 रुपीज का हाई जरूर दिखाया था, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूअस पुल बैक मोड पे है, सपोर्ट पे है। 50 डेमा आज इसने रिसेंटली ब्रेक किया था, थोड़ा सा रीगेन करने की कोशिश की है। मोमेंटम इतना कोई खास विशेष नहीं है, एग्जिट कर जाए तो ज्यादा बेटर है। जी, तो इसमें तो आपको एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं अजय जी। आप देख लीजिए, आपको क्या लगता है। एक्सपर्ट की सलाह हमने आप तक पहुंचा दी और बढ़ते हैं आगे। प्रभात गिरी साहब हैं गाजीपुर से। प्रभात गिरी जी, पूछिए अपना सवाल। आज पावर का शेयर मैंने लिया था सर, 2000 शेयर लिए थे 41 रुपये 80 पैसे पर। ओके। 2000 शेयर IRFC भी लिए हैं सर। उसका भी 2000 शेयर लिए हैं, मतलब कि 114.59 पर। किसका लिया है 114.5 पे? IRFC, इंडियन रिजर्व। IRFC IRFC लिया है आपने? जी 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 सर, ठीक है। IRFC और पावर। इन दोनों, जी जी, इन दोनों पर ही आपको सलाह चाहिए। नजरिया क्या है आपका? सर 1 ईयर। 1 ईयर का, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म ही नजरिया मानना चाहिए। अमित जी, क्या सलाह रहेगी इनको? 2 शेयर्स है, आर पावर और IRFC। जी देखिए, IRFC की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर रिसेंटली वीक रहा है, जहां की हमने निफ्टी में रिसेंटली मूव देखा था ऑल टाइम हाई के टूवर्ड्स। ये शेयर कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। वीकली सपोर्ट्स की बात करें तो चार्ट एग्जैक्टली अपने वीकली सपोर्ट पे है, जो कि लगभग 110 से 115 के आसपास आता है। वीक स्ट्रक्चर है, मेक और ब्रेक जोन है, अगर 110 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। सिवाय इस फैक्ट के कि ये एक सपोर्ट पे है इस चार्ट में, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा फिलहाल ये नेगेटिव ही है, इन्हें कोई विशेष लॉस नहीं है, इनफैक्ट कुछ प्रॉफिट ही इसमें नजर आ रहा है। तो सलाह ये है कि जब तक ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में न आए, एक बार यहाँ से निकल जाए तो ज्यादा बेटर है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा रिलायंस पावर, मैं उसे ट्रैक नहीं करता तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। जी, तो अब देखिए, रिलायंस पावर को ट्रैक नहीं करते, उस पर कमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन IRFC में कहा है कि थोड़े समय के लिए अगर आप निकल जाएं तो अच्छा रहेगा। बहरहाल अगले कॉलर हमारे साथ हैं चेतन मुंबई से। चेतन, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी चेतन, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास सेल है 140 के भाव पे, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा रहेगा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है इनके पास, 100 है क्वांटिटी और प्राइस जो जहां इन्होंने पिक किया था 140 रुपए का है। अमित जी। जी देखिए, रिसेंटली सारे इनफैक्ट स्टील फेसिंग स्टॉक्स, टाटा स्टील हो, सेल हो, यहाँ पे थोड़ा सा हम पुल बैक कुछ ज्यादा देख रहे हैं, थोड़ी बहुत वीकनेस है। बट अगर हम सेल की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे जो पुल बैक और आज थोड़ा सा हमने रिवर्सल नीचे के भाव से देखा, वो एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि एक सपोर्ट होता है स्टॉक के लिए, करें तो 120 से 125 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अक्सर हमने देखा स्टॉक यहीं से रिवर्स करता है। 10 रुपए का इनका लॉस है, लेकिन ये जो जोन है वीकली सपोर्ट की, और जिस हिसाब से ये स्टॉक के मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स है, ये जगह पे मैं नहीं कहूंगा आप लॉस बुक करें। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट आउट करना पड़ेगा 140 के प्राइस के लिए। इन द मीन वाइल 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे पेशेंटली होल्ड करें। जी, तो सेल है 125 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको आप होल्ड करें। 140 का भाव
जाने का इंतज़ार करें। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी ये मिल जाए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। किशन हैं बीकानेर से। किशन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, हाँ किशन जी, पूछिए अपना सवाल। गेल है 5,000। गेल है 5,000 शेयर्स हैं आपके पास। 179.5। 179.5 पे लिया था और 5,000 शेयर हैं। हाँ जी। जी, तो अब आप इस पर सलाह चाहते हैं। नज़रिया क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म बताओ। शॉर्ट टर्म बता, ठीक है। अमित जी, शॉर्ट टर्म के लिए सलाह चाहिए इन्हें। देखिए, गेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव ही है। सारे की मूविंग एवरेजेस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। ये स्टॉक थोड़ा सा मार्केट के फेवर में नहीं है। सपोर्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सपोर्ट 164 के आसपास आता है। स्टॉक ने आज वहां से रिकवरी दिखाई। तो पहली सलाह तो ये है कि आज का जो लो है लगभग 164 रुपए के आसपास, आप 164 का स्टॉप लॉस लगाएं और कोई भी उछाल आए जहां पे आपका ये लॉस कवर होता हो तो एक बार निकलने की कोशिश करें, क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ पे फिलहाल कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है। तो अगर कोई भी बाउंस आता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेड कैट बाउंस। जी, तो फिलहाल तो निकलने की ही सलाह है आपको। बहरहाल यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना हमें ज़रूरी होगा, कमर्शियल्स का वक्त है। तुरंत हाजिर होते हैं। और भी क्वेरीज़ है हमारे पास, और इन जो लोग क्वेरीज डाल रहे हैं उनके अलावा भी जिनके पास ये स्टॉक्स है उनके लिए सलाह काम की हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जहां हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर आपको राय देते हैं। तो स्टॉक्स के ज़रिए बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब हैं और हम लेते हैं अगली क्वेरी। मुकेश गुप्ता दिल्ली से है। मुकेश जी, पूछिए अपना सवाल। ये मैंने जिंदल साह के शेयर खरीदे थे मार्च में, 100 शेयर खरीदे थे एट द रेट ऑफ 281.32 के। तो वो कभी भी इसे 281 की रेंज में आए ही नहीं, उससे नीचे गिरते गए। मैं वेट करता गया। अब तो अराउंड 43.6% नीचे गिर चुके हैं ये। तो बताएं इसकी क्या राय है, शुड बी वेट काफी या लॉन्ग? तो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, बट अब 158 का हो गया है शेयर 281 वाला। अमित जी देखिए, ये टिपिकल समस्या है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अब वहाँ से ये शेयर लुढ़कता ही जा रहा है। क्या करें? जी देखिए, पहले तो ये सलाह है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कोई भी निवेश हो, ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। भारी भरकम लॉस है यहाँ पे। इन लेवल्स में लॉस बुक करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सजेस्ट करना भी मुश्किल लगता है। बट ओवरऑल अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, अभी भी ये स्टॉक में कोई साइन ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। हर वीक स्टॉक एक नया लो दिखाता है। मेजर यहाँ पे ब्रीच हुआ था जब 200 के प्राइस टूटे थे वीकली पे, और उसके बाद हमने एक फास्ट स्लाइड देखा है। अब अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 153 के आसपास आता है, 153 154। तो 153 का एक स्टॉप लॉस लगाए और कोई भी रीजनेबल उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहां से निकलने की कोशिश करें। जी, तो ध्यान रखें, सभी लोग ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप फ़ायदे के लिए शेयर लेते हैं लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान आपको कितना बर्दाश्त करना है ये ज़रूर देख लें। और आपका मुकेश जी एक सवाल शायद विप्रो से जुड़ा हुआ भी था। जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिमिलर सर, विप्रो की है, ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे लिए थे। ये 318 रुपए 16 पैसे का शेयर दिया था मैंने। ये इस स्टेज पे आ ही नहीं पाया कभी। अभी 20% के आसपास डाउन हो रहा है ये। ठीक है। हालांकि कई बार ये आईटी सेक्टर में जब बढ़ाव आया था, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहा था, मुझे लगा कहीं ना कहीं नजदीक पहुंचेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा डेली नुकसान वाले काम हो रहा है। तकरीबन 20% नीचे जा रहा है ये। ठीक है, अमित जी बताइए इस पे क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, विप्रो तो आप होल्ड करिए। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, टाइम वाइज करेक्शन दिया है। इनफैक्ट सारे आईटी स्टॉक्स अब यहाँ से थोड़े थोड़े अच्छे लग रहे हैं। 237 से लेके 250 के आसपास, 45-50 के आसपास स्टॉक ने लंबा 3-4 महीनों का बेस बनाया। फाइनली
स्टॉक ने रिगेन कर लिया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं ये नहीं कहता कि इनका जो प्राइस है कोई मैं श्योरिटी से सकता हूँ कि इमीडिएटली आ जाएगा, स्लो एंड स्टडी चलेगा, बट जिस हिसाब से बेस बना है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होगा सारे आईटी स्टॉक्स में, चाहे विप्रो की बात करें, टीसीएस की करें, इन्फी की करें। मुझे लगता है कि अगला ईयर आईटी को बिलोंग करता है, जो अगले 6 से 12 महीने जिस हिसाब से आपके चार्ट शेपअप हुए, जिस हिसाब से नीचे के लेवल में एक्यूमुलेशन हुआ है, थोड़ा सा पेनफुल है, 60 रुपए का लॉस है, लेकिन अब इसे होल्ड करें, अब इसे जाने ना दें। स्टॉप लॉस लगभग आप यहाँ पे 240 का लगा के रखें, समय लगेगा बट चार्ट अब यहां से खराब नहीं लग रहा है। चलिए, तो आईटी का माहौल जो है वो थोड़ा उसको परखने की कोशिश करिए और एग्जैक्टली क्या डायरेक्शन मिलता है, जैसा अमित जी कह रहे हैं कि अगले साल का तो कम से कम इंतजार करिए। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए, 240 का बता रहे हैं यहाँ पर, और हमेशा याद रखिए कि स्टॉप लॉस को साथ में लेकर ही चलना है। बढ़ते आगे, प्रकाश जी हैं बेंगलुरु से। प्रकाश जी, पूछें अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास बाटा इंडिया है, अभी 1.5 साल हो गया लेके, 259 शेयर्स है और ये 1531 में लिया है, ये लुढ़क के अभी 960 पे चल रहा है, क्या करना है? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। बाटा इंडिया पर राय चाहिए अमित जी। जी देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वीक है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम लोअर लो लोअर हाइज देख रहे हैं, स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और जो भी इसका स्विंग लो बनता है वो टूट जाता है। तो कोई भी हाल है तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जी हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ से निकलने की आपको सलाह है। और समय हमारा पूरा हुआ चाहता है, तो अमित जी चलने से पहले आपका डिस्क्लेमर कोई। जी मनु जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की क्वेरीज आंसर करने के लिए। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।